अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, जुनैद सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है हस्बे हाल के साथ। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया और हम सबको बहुत अजीजी। आज हस्बे हाल में शामिल है खबरों पर अजीजी साहब का तबसरा। ये अजीजी साहब का तबसरा कहने की क्या जरूरत है, फ्लो में पढ़ती जाओ। तो यार आपको तुम्हारा अनाउंसमेंट न किया करो, मैं तुम्हें बता दूं। बाय गॉड ये तंजिया नहीं थी अजीज साहब, मैंने दिल की गहराइयों से अनाउंस किया है। चलो फिर आई एम सॉरी। जापानी मैनेजिंग एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तानी मुश्किल हालात के बावजूद तरक्की की सलाहियत रखते हैं। लो देखो जरा, जापानियों को पता चल गया, पाकिस्तानी हुक्मरानों को नहीं पता चला। अमान से इतनी तरक्की को कर ही नहीं सकता जैसे ये हार्ड वर्कर है पाकिस्तानी। हाय 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 यार, पूरी दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं हो सकता जो बगैर पौड़ी के खंबे पे चढ़ के दिखाए। हाँ मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, जाओ किसी को कहो माल रोड पे गुड्डी लुट के दिखाए मुझे, हाउसफुल मौले झटकी को टिकट निकाल के दिखाए, इतने सरों से डाई लगा के बुकिंग में हाथ दे के दिखाए मुझे। कारनामा देखो इसका। और यार ये थोड़ी सलाहियत है, ये सलाहियत ही है। जाओ किसी को कहो 60-70 भैंसे लेके हाईवे क्रॉस करके दिखाए। ये तो बिल्कुल सही। ये सिर्फ पाकिस्तानी कौम है, तनहा एक औरत होती है, साथ एक छोटा सा कुत्ता, 60-70 भैंसे कली लेके हाईवे पे जा रही होती है। बजाय जितने मर्जी हारन टी पा वो अपना मस्त जा रही होती है। यार ये कौन सा तुम टैलेंट बता रहे हो? और यही टैलेंट होता है। जाओ किसी अमरीकी को कहो ना, लकड़ की रेडी में आग लगा के छलियां भुन के दिखाए। ये पाकिस्तानी है, छली सड़ जाएगी, रेडी नहीं सड़ेगी। कहो किसी फ्रांसीसी को ट्रांसफार्मर के साथ चमड़ी हुई गुड्डी उतार के दिखाए। बड़े तरक्की याफ्ता बनते हैं। कहो हॉलीवुड के आर्नल्ड को लकड़ की कलाशनकोव से सुल्तान रही जितने बंदे मार के दिखाए। पाकिस्तानी कलाशनकोव है जो चलती हाथ से, गोलियां मुंह से निकलती है, डुक डुक बड़ी साइंस फिक्शन फिल्में लिए फिरते हैं। ये होती है साइंस फिक्शन। लाहौर शहर तो जंज चढ़े तो ढोल पिशौरों खड़के, कराची तक दिल तड़के। कहो हॉलीवुड वालों को एक गाने में वाशिंगटन और न्यूयॉर्क की तड़का के दिखा दे मुझे। कहो किसी इंग्लैंड के सियासतदान को यूनिवर्सिटी बनने से पहले उसकी सनद लेके दिखाए मुझे। ये अल्लाह की रहमत से पाकिस्तानी है। ये तुम पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हो? ये तारीफ या सलाहियत तो है ना। ये कौन सी सलाहियत है ट्रांसफार्मर से गुड्डियां उतारना? तुम उतार के दिखाओ। गुड्डी उतारने की बजाय तुम भी साथ ही चमड़े हो। चकवाल से 14 मिलियन साल पुराने जानवरों के फॉसिल्स की दरियाफ्त हैं। 14 मिलियन साल पहले? और हमें गप मार देते हैं, इनको कहां से पता चल गया? बाकायदा साइंटिफिक रिसर्च के बाद ये साबित करते हैं यार। यार कोई साइंस सूस नहीं होती। एम वो कैम अली शाह साहब ने इनको बता दिया होगा, उसी बात में पके हो गए। उन्होंने कहा होगा कि ओहो ये तो मेरा बकरा गुम हुआ था जिसके ये फॉसिल्स है। कैम अली शाह साहब चकवाल कहाँ पहुंच गए? यार पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने चकवाल में की थी, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया था कि पानी गीला होता है और धूप खुश्क होती है, आग गर्म होती है और हवा ठंडी होती है। फिर आर्यन नस्ल को रास्ता बताते बताते सिंध चले गए थे। आर्यन नस्ल को रास्ता? यार वो को आर्यन नस्ल की माई थी, उसने पूछा था कि अपना काका कैम मैंने कुड़ी भी आई है सिंध में, तो मैं भोली गई हूँ, राह किधर है? तो शाह जी फिर उसे छोड़ने गए थे। माई जी आओ मैं छोड़ा, तो बड़ी अच्छी तबीयत के हैं शुरू से। थाईलैंड के शहर पुकेट में एक ख्वाजा सरा डॉक्टर ने इम्तियाजी सलूक के खिलाफ एहतजाज करते हुए मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ने का ऐलान कर दिया। दफा डॉक्टरी नामराद मरीज, 7 दवाइयां देते हैं, 7 दुआएं देते हैं, तो आगे से छत्ती बातें करते हैं। शौक है नामरादों को, दरमियानी डॉक्टरी वारा ही नहीं खाती। एक मरीज को मैंने बताया तुम्हारा दिल धक 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 कर रहा है, तो आगे से कहते फिर बताओ, तो बजाय दवाई लेने के डांस में इंटरेस्ट शुरू कर देते। शौक है। एक मरीज का मैंने ब्लड प्रेशर चेक करना था, मैंने मशीन का कपड़ा लपेट के हवा भरनी शुरू की है। ऐसा जलील मोबाइल पे गाना लगा दिया, चांदिरती पावन मशीन मैंने फेंक शुरू हो गई। मैंने कहा अकल कर, बंद कर जलील कमीनिया। बड़े अजीब मरीज आते हैं, मैंने नहीं करनी डॉक्टरी। वैसे भी ना मैं टीका लगाती हूँ ना मैं टीका लगता हुआ देख सकती हूँ। अल्लाह जानता जब मरीज की
अल्लाह निकलती है तो मेरी जान निकल जाती है। नामराद दवाई शुई लेके जब फीस देने की बारी आती है तो डॉक्टर को पकड़ाने की बजाय मरीज पे फेंकना शुरू कर दे। एक खबर के मुताबिक एंजेलिना जोली ने वजीर आजम गिलानी को हॉलीवुड फिल्मों में काम करने की तजवीज दे दी। मैं सदके जाऊं एंजेलिना जोली। बिस्मिल्लाह मुर्शद पाक। यार जरा देखो, मेरे मुर्शद को फिल्म की ऑफर करा दी एंजेलिना ने। मुर्शद मेरा अगर चला जाए ना हॉलीवुड, हाय 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 हाय, टॉम क्रूज तो टॉम फजूल हो जाए। मेरा मुर्शद की पर्सनैलिटी ऐसी है, हाय 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 हाय, ऐसे हलीम तबीयत के डायलॉग बोलने हैं मुंह से फूल चढ़े। केट विंसलेट ने तो मुर्शद को देखते ही शुरू हो जाना, अल्लाह जानता मैं तेरे उत्ते मर गई, मैं मर गई, मैं मर गई वे। अंग्रेजी फिल्म है ये। और तू मुर्शद को वहां पहुंचने तो दे, जो अल्जबर्ट टेलर भी सरायकी ना बोलने लग गई तो फिर कहना। आज दुनिया भर में खुराक का आलमी दिन मनाया गया। अच्छा जी, आज जी शाबाश। वो इजाज भट्ट साहब के महल्लेदार ने फोन किया कि जी उनके घर ट्रकों के ट्रक आ रहे हैं, तो सामान आ रहा है, वो फिर खुराक आ रही होगी। आज तो भट्ट साहब ने पूरी खुराक की बसंत मनाई होगी, रोटियों को तलावे डाल के उड़ाई होगी, डोर के आगे बोटियां बांध के गाटियां डाली होगी। ऊंट की गाटी से सही आती है। उनके दोस्तों ने चरखियों की जगह सिरी पाए वाले पतीले पकड़े होंगे, भट्ट साहब उसमें पिन्ना फेंक के पेच लड़ा रहे होंगे। वाह 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 वाह। ओए, बड़े पावे वाला पेचा न लगाना है, छोटा पावा उड़ा रहा हूं मैं। पीछे टेप रिकॉर्डर पे गाना बज रहा होगा, रोटी मांगू आज मैनू सजना, तू खाई जा, तू खाई जा, तू खाई जा। दोस्त प्लेटें पकड़ के डांस कर रहे होंगे, बोटी है जमालो पाओ, बोटी है जमालो, बोटी है जमालो पाओ, बोटी है जमालो, बोटी है जमालो पाओ, बोटी है जमालो। भट्ट साहब तो भोग आटा की जगह कहते हैं गुन्नो आटा। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सदर जरदारी ने कहा है कि इतनी दौलत क्या कब्र में लेकर जानी है। टॉप बिजनेसमैनों के पास बहुत पैसा है, अपनी और अपने अहले खाना की सिक्योरिटी का इंतजाम खुद करें। वाह 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 वाह, हा हा हा, यार वाकई जरदारी साहब ने ठीक कहा है। इतनी देखो दौलत कब्र में लेके जानी है यार। वैसे वाकई जरदारी साहब का हाथ अवाम की नब्ज पे है। यही सवाल पूरी अवाम जरदारी साहब से कर रही थी, उनके ज़हन में फंसा हुआ था, इसलिए उन्होंने ताजरों से किया। यार तुम क्या बात कर रहे हो, देखो तो सही कितनी बड़ी बात उन्होंने की है। यार जरदारी साहब का अपना नाम जो है, जो उमरा की फहरिस्त है, जो रिचेस्ट है पाकिस्तान के लोग, उनमें दूसरे नंबर पे है। वो गलत फहरिस्त बनी हुई है। क्यों दूसरे नंबर पे है? पहले नंबर पे है उनका नाम, और जो फर्स्ट आता है उसको फीस माफ होती है। शहबाज शरीफ ने भक्कर में खिताब के दौरान सराइकी बोलकर हाजरीन के दिल मोह लिए। त्वाक हुए था, कोई तकलीफ था क्या नहीं। मैं त्वाक हुए था, गर्मा गर्म रोटियां पुछेंदा रह गया। तब वोट तुसा भावलपुर विच पीपी दे बंदे को डेढ़ दिते आन। त्वाकू मेरी तबीयत दा पता कै नहीं, मैं उंगल मार के अख कड देंदा। हुण जे तुसा मेरे को वोट ना दिते ते मैं ही था अपने तंदूर चाह गिन सा। यार तुम ये देखो, शहबाज शरीफ साहब जहाँ जाते हैं उसी रंग में रंगे जाते हैं। यार सरायकी में तकरीर कर रहे हैं, ऊपर से गाना शाना भी गा लेते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ किसी दिन मैं टीवी लगाऊं तो आगे कबीर खान साहब के साथ सीन ना कर रहे। परवेज मुशर्रफ अपनी जमात के तासीसी इजलास में इकबाल का शेर भी गलत पड़ गए। खुद ही को कर बुलंद इतना की बजाय खुद ही को कर सदा इतना कह गए। और नहीं, उन्होंने शेर पढ़ा है कि खुद ही को कर सिद्धा इतना, कि हर तकरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तो सीधा होना कि नहीं है। सीधा नहीं, उन्होंने सदा पढ़ा है, सदा। अच्छा हमेशा। और फिर उनका शेर होगा, खुद ही को कर सदा इतना हुकूमत टूटने से पहले, बंदा आवाम से कह दे मैं नहीं जाना।
अजीज साहब, स्वाद से सदा भी तो हो सकती है। हाँ, सदा आवाज, ये देखा तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। ये परवेज मुशर्रफ साहब ने ये स्वाद वाली सदा कहा है। वो लगाते हैं ना सदा, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को गलत टीका लगाने पर इंतजामिया की तरफ से कायम की गई 2 रुकनी कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी। 2 रुकनी कमेटी बनवा दी है, वो तहकीकात कर रही है। और हाँ। तहकीकात पता है क्या कर रही है? कहीं ये नून लीग ने तो नहीं लगवाया गलत टीका? चलो, हाँ, मुझे तो इस पे भी शक है। हाँ, वो तो मैं सही कह रही हूँ, ये साफी भी रले हुए हैं नून लीग के साथ। अपना आप भी ठीक ना करना, साहबियों पे शक शुरू। वाह, अपना आप क्या ठीक करे? मेरा मडगाड़ पहिए ना लगता है। तो आपको टीका गलत लगा है, आपको पता नहीं चला उस वक्त? चल गया पता, टीका लगने के फौरन बाद मुझे महसूस होने लग गया मैं वजीर नहीं हूँ। मैंने कहा ये तो टीका ही जाली है, गलत टीका लगा दिया है। अल्लाह जानता है, चंगा पड़ा मेरे आंखों के सामने हर वक्त इस्लामाबाद रहता था। टीका लगने के बाद मेरे आंखों के सामने तो ड्रामा वाला चाहूंगी घूमी जाए। छोड़ना तो नहीं, मैंने बनवा दिया 2 रुकनी कमेटी। तो कमेटी में कौन कौन है? एक डॉक्टर और एक वजीर, यानी कि मैं कल्ली। सुई गैस हुकाम की मनमानियां, ग्रीन टाउन में चूल्हे बंद, अवाम परेशान, महकमे को बद्दुआएं देते रहे। हाय वे सुई गैस वालियो, हाय वे तुम्हारे दफ्तर के पेन टूटे, तुम्हारी फाइलों में कीड़े पड़े, हाय तुम्हारे चूल्हे बंद हो जाएं, हाय तुम्हारे घरों में चूल्हा जलाएं, बीच में से पानी का फुहारा निकल आए, हाय घरों में बिल फेंकने जाओ, अंदर से तुम्हें कुत्ता पड़ जाए, घबरा के दौड़ो तो खोती रेडी में बजो, हाय दिसंबर के एंड में तुम्हारे गीजर बंद हो, गर्म पानी के साथ नहाने के लिए गुसलखाने में घुसो, टूटी खोलो तो ठंडे यख पानी की तार तुम्हारी पुटपुटी में बजे, हाय करके बाहर दौड़ जाओ, आगे से तुम्हें बच्चे कहें अबू जी, हाय वे तुम्हारे खिलाफ जुलूस निकले मुख्तलिफ स्टाइलों में, चूल्हे बंद करने वाला कौन? रशीद लौन, रशीद लौन, चूल्हे बंद करने वाला कौन? रशीद लौन, रशीद लौन, चूल्हे बंद करने वाला कौन? रशीद लौन, रशीद लौन। अमरीकी साइंसदानों ने ड्रीम रिकॉर्डर बनाने पर तहकीक शुरू कर दी। आले की मदद से ख्वाब रिकॉर्ड किए जा सकेंगे। ख्वाब रिकॉर्ड करने वाला रिकॉर्डर? जी। वाह 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 यार, ये तो कमाल ही याद है यार। अब देखना गरीब आदमी की सुनी जाएगी। गरीब आदमी बेचारा ख्वाब ही तो देखता है, वरना वो तो ईद के ईद गोश्त खाता है बेचारा। ऐसा रिकॉर्डर, अब तो हर हफ्ते मोहल्ले में शोर मचाया करेगा अगर गोश्त खाया रात को। 1.5 किलो तो मैं कल ही खा गया हूँ, बच्चों को तो छोड़ो, बेटा जरा लगाओ केसर, चाचू को दिखाओ। वो बिरयानी वाली सीन किधर है? आगे दिखाओ जरा, फॉरवर्ड करो यार, बिरयानी भी पकी हुई थी। मगर यार इस इजाजत से सियासतदानों को तो वक्त पड़ जाएगा। ओ क्यों? जरदारी साहब ने सारे वजीरों मशीरों को पुंजे बिठाया उन्हें, और बारी बारी सब की केस्टें लगा लगा के दिखानी है। बड़ा कहते हो तुम, एक जरदारी सब पे बारी है, और 10 साल बाद यही सदर होंगे। हर बंदे ही रात को सदर बना होता है। ओए फैसल रजा आबदी, मुझे तुम पे ये उम्मीद नहीं थी। ओए अपनी उम्र देखो और अपने ख्वाब देखो। ये लगा जरा राजे परवेज अशरफ की कैसेट लगा जरा। ख्वाब में सारा मुल्क जगमग जगमग कर रहा होता है, सवेरे क्या मौत पड़ जाती है। बल्ले नवीद कमर साहब, देख लिया मैंने फिल्म, और ख्वाब में भी सोए होते हो। 24 घंटे की फिल्म है और सोए हुए। बाबरमान साहब आपकी भी कैसेट अभी दिखाता हूँ, लगाओ जरा इनकी कैसेट। गलानी साहब की कैसेट परे कर दो, वो मैं अकेला देखूंगा। ना मुरादा, ये मेरे वाली कैसेट तो जेब में डाल, गलती से लागी ना जाए। एक तहकीक के मुताबिक फालसे में ऐसे मुरक्कब पाए जाते हैं जो दिल के साथ साथ इंसुलिन को भी तकवीयत बख्शते हैं। सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह पाक ने देखो हर बीमारी का इलाज उन चीजों में रखा हुआ है जो गरीब खरीदते हैं, जो गरीब की पहुंच में है। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन ऐसा आना कि फालसे, दुआने, बेर, शतूत, संगाड़े, खास तौर पे दुआना तो इतनी इज्जत पकड़ जाएगा कि आए हाय हाय। दवाना इसका पुराना रोमांस है, ये नहीं खत्म हो सकता। तुम दुआने को इजी लेते हो, वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका का सबसे बड़ा डॉक्टर अपने क्लिनिक में दुआने लगा के बैठा होगा। जेड़ा ब्रेको रेड डे, जेड़ा ब्रेको रेड डे, जेड़ा ब्रेको रेड डे।
उसके सामने मरीज आने और उसने दवाना पकड़ना, अभी खाए शफा हो जाएगी अभी। अजीजी साहब ये ब्रेक आप बाजू से ही जाता है? अल्लाह लोके ये मासूम फ्रूट है, इसको छुरी से नहीं डराते। अच्छा। इसको बस हमें इशारा ही करते हैं तो खोल के सामने आ जाए। आईजी पंजाब तारिक सलीम डोगर ने कहा है कि फील्ड अफसरान पुलिस की इज्जत और वकार को बेहतर करें। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो भाई सारे, आइंदा मैं तुम्हें बता दूं, अगर किसी ने इज्जत और वकार पे कोई भी दबा लगाया पुलिस के, इसको बेहतर करें यार, खुदा के वास्ते मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, अपने लहजे में नरमी पैदा करो, लहजे में नरमी होनी चाहिए बस। हलीमी पैदा करो, हलीमी। हलीमी जानते हो हलीमी? ओहो मेरे मालिक, मैं कहां फंस गया हूं। हलीमी होती है जो हलीमी, कभी बाटी नहीं गए उधर 7-8 दुकानें हलीम की, उधर जाओ, उधर जाके देख में देखो, उधर जो हलीम वाली देख है उसमें देखो हलीमी क्या होती है। तुम तो हलीमी चख भी सकते हो, हमें 10-12 प्लेटें चख लो, तुम्हें किसी ने बोलना है? वो तुम पुलिस अफसर हो। बल्कि मैं तो कहता हूँ हर थाने में एक नाई भर्ती करो और सुबह सुबह सबसे पहले एक हलीम की देख पकवाया करो, ताकि थानों के अंदर हलीमी पैदा हो। मैंने छोड़ना नहीं तुम्हें किसी को भी, लहजा आपका नरम होना चाहिए। फजूल बोलते जा रहे हो डोगर साहब, इंतहाई नफीस इंसान है। तो बड़े नफीस हैं, बहुत नफीस आदमी है, मगर पुलिस वाले का इंजन जो होता है ना, इंजन पुलिस वाला सुजुकी भी हो तो इंजन ट्रक का ही होता है उसमें। वो तो किसी को कहते ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो पता कैसे? एक बात सुन लो कान खोल के, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें बता दूं, और आइंदा मेरी मोहब्बत करने जाए नहीं तुमने उठाना। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, समझ आई है तुमको? नहीं आई? अभी बताता हूँ। अल्लाह से लम्या बात इंसान से मोहब्बत लगी है। आज बड़ी देर बाद अदब पारे लेके आया है, इतने दिन बेअदब ही फिरते रहे हो। 36 दफा मैंने तुम्हें बताया कि बहुत लोग SMS और ईमेल करते हैं जनाब के अदब पारे बड़ी अच्छी चीज है, वो जरूर कभी कभी किया करें, ऐसे तो ना करें, रूठ ही गए आप। वैसे भी तुम सिर्फ अफलातून को पढ़ते रहे हो, अयीजी तून का एक फलसफा है, कौल है। अदब पारे जहन के लिए उतने ही जरूरी है जिस तरह नमक पारे पेट के लिए। अच्छा सुनो यार, जो आज हमने नसर के हवाले से इक़्तिबास चुना है वो हमारे मारूफ दानिश्वर और कॉलम निगार सैयद खुर्शीद गिलानी मरहूम ने अपने कॉलम कलम बर्दाश्ता में लिखा था। उन्होंने शेख अबू बकर तिरमिज़ी का एक कॉल कोट किया था अपने कॉलम में। वो लिखते हैं कि जब उमरा बिगड़ जाते हैं तो रईयत की माश बिगड़ जाती है, और जब उलमा बिगड़े तो शरीयत का तरीक बिगड़ जाता है, और जब फुकरा बिगड़े तो लोगों के अतवार और इखलाक खराब हो जाते हैं। उमरा का बिगाड़ जुल्म, उलमा का बिगाड़ तमा, और फुकरा का बिगाड़ रियाकारी है। वाह, इसमें मतलब शेख साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ हमारे माशरे के बिगाड़ की जो अमूमी वजूहात हैं उनका अहाता किया है। और आज भी तुम अपने इर्द गिर्द देख लो कि अगर ये तीनों सेगमेंट्स हमारे सोसाइटी के दुरुस्त हो जाएं और उनका बिगाड़ खत्म हो जाए तो पूरे माशरे का बिगाड़ खत्म हो सकता है। बिल्कुल सही। यार किसी मुफक्कर ने ये नहीं कहा हुआ कि प्रोग्राम के होस्ट का मुश्किल लफ्ज बोलना अजीजियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। यार देखो, इस पाकिस्तान में हर बंदा नसीहते करने टुरा हुआ है, सही। वो कोई ये नहीं करता कि खुद भी उन बातों पे अमल कर ले। पूरी नज़म मैंने तो लिख डाली है। अच्छा, बहुत बड़ा सोशल डायलेमा है हमारा। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं अपनी वो नज़म सुना लूं। 5 घंटे हो गए हैं लिखे हुए, अल्लाह जानता मैं पता नहीं किस तरह रोक के बैठा हूँ। और अगर मैंने इजाजत ना दी तो नहीं सुनाओगे? नहीं सुनाऊंगा तो मैं फिर भी ये क्या दो? तुम्हारी मेहरबानी है, तुम इजाजत दे दो, तुम्हारी भी इज्जत रह जाएगी, मेरी भी इज्जत रह जाएगी। सुनानी जरूर है। सुनानी मैंने जरूर है। चलो सुनाओ, हाई को कौन टाल सकता है? चलो सुनाओ, जो मर्जी कहो। नाजरीन, एक उभरता हुआ शायर अजीज अहमद अजीजी अपना उभरता हुआ कलाम पेश कर रहा है। बड़ी मेहरबानी। हालात हाजरा सुनाने लगा हूं आपको शायरी में। हाय हाय हाय, ईद का तोहफा हजूर। लो जनाब, अर्ज किया है, ना बिजली ना CNG ना सेफ किसी की जान, ना बिजली ना CNG ना सेफ किसी की जान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। झूठे सच्चे केस बना के एक दूजे को रोले, झूठे सच्चे केस बना के एक दूजे को रोले,
जहां पे कामन फायदे इनके वहां इकट्ठे हो ले। ओहो, वाह जी वाह। जेल ट्रेनिंग लेकर निकले बने सियासतदान, ओ मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। खंबे साथ खलोते रहंदे जो वेले मुश्टंडे, खंबे साथ खलोते रहंदे जो वेले मुश्टंडे, बंदा इनको लम्या पाके चंगा फड़ के फंडे। जंज किसी की ढोल किसी का एवं ही नची जान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। हर एक मैच पे सट्टा लाके हर बारी ये हर दे, हर एक रोड पे शोहे होके वन व्हीलिंग पे कर दे। अगली नस्ल के हाथों में है शीशा सिगरेट पान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। बहुत अच्छे। आप ब्रायलर बन गए, हम तो खाखा चिकन मशीनी। सुने यारे भी सोना छड़ के बेचने लग गए चीनी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। 5 रुपए के सिक्के जिन्ना 5 रुपए का नाम, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। जैसे तोता मैना रांझा मांगे अपनी चोरी, वैसे हर एक फाइल के अंदर तगड़े नोट जरूरी। जबरदस्त। वरना चक्कर लगते लगते हो जाए हलकान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। खोल के सारे बटन ये अपने चौड़े होके टुरदे, नीम हकीमों की पुड़ियों से फारग कर लें गुर्दे। बोझ उठे ना माचिस का भी कहलाए पलवान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। चैटिंग मैसेज एमएसएन के पीछे कैसे भागे, पैकेज लेके पागल होके सारी रातें जागे। बनी किताबें रद्दी इनके मुक गए पढ़न पढ़ान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। बहुत आला। एक दफा नहीं इसने कहा वाह ये वाह। तो तुमने कुलियात सुना दी है मुझे, वाह जी वाह। वरना कहो तुम अगला जरा बंद सुनो। हाय 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 सुनाए सुनाए। ये मां तेरे सदके जाऊंगा, क्या शायरी कर बैठा है। घर आराम से बैठे होंगे रोड पे सबको जल्दी, घर आराम से बैठे होंगे रोड पे सबको जल्दी। सब्र का फल भी मीठा होगा, नहीं डिमांड इस फल दी। ओए ओए। तोड़ेंगे हर बार इशारा चाहे हो चलान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। आइए अहमद आइए अपनी नयम का आखिरी बंद पेश कर रहा है। इरशाद इरशाद। आइए ने कहा इरशाद बीच में कौन सा आ गया? अच्छा अजीजी साहब इरशाद कर। ये दुखी बंद है, टीवी ना बंद कर दे। मुश्किल हुजूर अर्ज किया है, आदत पड़ी दिखावे की वो जान ना इससे छूटे। आए है। आदत पड़ी दिखावे की वो जान ना इससे छूटे, मसनूई से हो गए सारे सच्चे रिश्ते टूटे। बुरे लगे हमसाए इनको जहर लगे मेहमान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। माइंड ब्लोइंग। नाज़रीन ये हम लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यार तुम तो छा गया, जबरदस्त शायर हो। जी अजीजी साहब, आज कौन कौन सी तस्वीरें हैं आपके एल्बम में? मैं तस्वीरें इसलिए दिखाता हूँ कि बच्चों की पुरजोर फरमाइश होती है। ओह। खवातीन भी कहती हैं ये भाई गुड वेल डन। क्या कहती हैं खवातीन? ये भाई गुड गुड वेल डन गुड। मर्द हजरात भी कहते हैं योर एल्बम इज क्यूट। ओ क्यूट। ये सारे लोग इंग्लिश में कहते हैं तुम्हें? हाँ, मुझे अक्सर पढ़े लिखे लोग ही मिलते हैं, तुम्हें तो मैं कम ही मिलता हूँ। लो जी, जो पहली तस्वीर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वो ये है, जनाब परवेज मुशर्रफ साहब अपनी पार्टी के तासीसी इजलास में कारकुनों की कसीर तादाद से खिताब करते हुए खबा एक मिल गया। खातून और हजरत, मैं आज आपको
जो बात बतानी चाह रहा हूं यार, बंदे इकट्ठे हो तो बताऊं ना। तस्वीरें पेश कर रहा हूं। महंगाई के खिलाफ अवामी मुजाहिरों पर हुकूमती ऐवानों में बेचैनी और इज़्तिराब के मुनाज़र। थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा। जनाब इजाज भट्ट साहब मीडिया की तनकीद के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में खंदा पेशानी से जवाब देते हुए, बनता है इनका, बनता है। एक सा अभी ठंडा कर दिया है भट्ट साहब ने। लो जी, अब तस्वीर पेश खिदमत है रहमान मलक साहब कराची में बदअमनी की आग बुझाने के लिए अपनी जान पर खेलकर वसी इक़दामात करते हुए। इंजेक्शन से माय गॉड, कराची की आग इंजेक्शन से बुझा रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह। इंतहाई जहरीले मच्छर मार सरकारी स्प्रे पर डेंगी मच्छर परेशानी के आलम में। शौक से पी रहे जूस समझ के। दो दुल्हनों से इकट्ठी शादी करने वाला मुल्तान का दूल्हा शादी के मौका पर। ये विक्ट्री का निशान नहीं है, दो दुल्हनों का निशान। लो जी, अब पेश कर रहा हूं यही दो दुल्हनों वाला दूल्हा शादी के 1 महीने बाद। इंटरेस्टिंग। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भाई यो चाय वाला कप है या डेकोरेशन है? चाय वाला कप है जी। तो चाय क्यों नहीं डालते, इसका पिंडा सड़ता है। अभी अभी तो पिया आपने चाय सारी। मैंने कब पी है? अभी अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा चलो फिर चाय की ग्रेवी दे दो थोड़ी सी। अच्छा मंगवा देते हैं। तुमने तो बाल्य को बिल्कुल ही गरीब कर दिया, हद हो गई है, इतनी खिदमत करे हैं लोग। चलो यो बताओ, बोटी छोटी रखनी है या बड़ी? कौन खिदमत करता है तुम्हारी? रा भाई ता क्या जानता बाल्य को। वजीर मशीर भी ईद वाले दिन मेरे पीछे होते हैं, टेलीफोन पर टेलीफोन कर रहे होते हैं। मेरा तो टेलीफोन ही इतना बिजी होता है ईद वाले दिन। अब मेरा टेलीफोन किधर गया? अब वो ऑपरेटर के पास है। आपने ऑपरेटर भी रखा हुआ है? ऑपरेटर भी रखा हुआ, सेक्रेटरी भी है हमारे 2। ओह सेक्रेटरी। तो फोन तुम्हें कौन सा वजीर करता है? रब भाई सारी करते हैं, हर बड़े बंदे का बकरा हलाल किया मैंने। मसलन रब परवेज मुशर्रफ का बकरा हलाल करने गया था मैं तो। अच्छा, मैं जब जहाज से उतरा। अच्छा आप जहाज पर गए थे? जहाज पे ही गया हूँ, और क्या कराची से लंदन टांगे चलते हैं। मौसूफ जहाज का सफर करते हैं जी। सफर ही करता हूँ। और तेरा क्या ख्याल है, कुल्फी वाला कूलर उठा के जहाज में फेरे लगाता हूँ या दांतों वाला मंजन निकाल के तकरीर शुरू कर देता हूँ? सफर ही किया है। लो भाई, जब मैं उतरा उधर बंदे मुझे लेने आए हुए थे। अच्छा। मैं पहुंच गया मुशर्रफ साहब के घर। आगे मुशर्रफ साहब का बकरा बंधा हुआ, लाल दुपट्टा दे के उसे टीवी लॉन्च में खड़ा किया हुआ और खुद पास बैठ के बाजा खोल के गाना गा रहे थे। अच्छा। मत्थे ते चमकन बाल मेरे बकरे दे, मत्थे ते चमकन बाल मेरे बकरे दे, आओ निभाओ मैनू कुर्सी ते रल के, कुर्सी दे वेखो फिर कमाल मेरे बन रे दे।
कुर्सी दे देखो फिर कमाल मेरे बन रहे दे, कुर्सी बगैर बुरे हाल मेरे बन रहे दे। मैंने कहा साहब जी यो गाना तो अब कई साल गाना पड़ेगा, पहले कुर्बानी करा लो। मैंने वापस भी जाना, लंदन में तो एक दिन पहले ईद हो जाती है, कल मैंने जाकर उधर भी करना है, फिर मैं सुबह सुबह पहुंच गया हूँ। अच्छा, और किसके यहाँ गए थे? गिलानी साहब के घर गया हूँ। अंदर से बकरा पाँव में झांझरें डाली हुई, गुब्बारे बांधे हुए, धमाले डालता हुआ है। हाँ, बाहर आते ही वजीर आजम साहब के पाँव पड़ गया। कहने लगा गुस्ताखी की माफी दे देना गिलानी साहब, मैंने तो कुर्बान हो ही जाना है जनाब। आप जो हर दूसरे तीसरे दिन वजीरों की कुर्बानी का जिक्र करते हैं, वो किस दिन होनी है? जो कह के बकरा नीचे गिर गया, कहने लगा बाले फिर छुरी, शायद मेरी कुर्बानी से हालात ठीक हो जाए। वापसी पे लाले मुंह से कारा साहब का बकरा करने भी गया हूँ। अच्छा। हाँ हाजन तन्ने क्या बताऊं, अंदर से बकरा आया बेचारा बिल्कुल कमजोर हुआ, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता मेरे पास आया। अच्छा। मैंने कहा मिस्टर बकरे तन्ने क्या हुआ है? कहने लगा बाले भाई कुछ ना पूछ, महीना हुआ उरे आए हुए, रस टाले का एक पत्ता नहीं खाया, फक्की खिला खिला मार दिया इन्होंने। रोने लग गया बेचारा, कहता फक्की हजम कराने के लिए फक्की खिलाते रहे। मैंने बड़ा कहा फक्की खिलाते जा रहे हो, कुछ टाले का पत्ता भी खिला दो। मैं गिराने लगा तो बेचारे ने जेब से 3-4 शीशियां निकाल के मैंने भी दे दी। मैंने कहा यो नहीं खाई, कहता उनकी आंख से बचा के जेब में भी डालता रहा हूं। उधर से फारग होके लाहौर आ रहा था, रास्ते में ही चौधरी सुजात का फोन आना शुरू हो गया। अच्छा। कहा मर गया बाले जल्दी पहुंच। वहां गया हूं, आगे सूफी बकरा लेके खड़ा था। मैंने कहा चौधरी साहब बकरा करना है या सूफी करना है? कहने लगे सौरे तेरी मत मारी गई, अब बकरा कुर्बान कर, सूफी बेचारा तो पहले ही बड़ी कुर्बानियां दे बैठा। लो जनाब बकरा बिल्कुल खामोश, ना को बै करे ना मैं करे। मैंने कहा हुआ क्या है? मैंने कहा भाई बकरे बोलता क्यों नहीं है? भाई बकरा कब का तेने पाल रहे हैं, को गल बात कर रहे हैं, तू फ्री नहीं हुआ इनके साथ? अच्छा। कहने लगा बाले भाई जब शुरू में आया था बातें बातें करता था। अच्छा। फिर मुझे चौधरी साहब की बात की समझ नहीं आती थी, मैं फिर खामोश ही हो गया। मैं तो बीबी फरदौसा से कमान का भी बकरा करके आया हूँ। अच्छा। उधर गया जब सियालकोट में उनके घर, अंदर से आपा बकरा लेके बाहर आई। अभी मैं उसे लटाने लगा तो बीबी कहने लगी कि छोड़ दे, कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ऐसे बाजू ही चढ़ाए थे, बकरा खुद ही बेहोश होके नीचे गिर गया। रामा ने कहा यो बेहोश हो गया, अभी तो कुर्बानी कैसे करेंगे? मैंने चेक करने के लिए नीचे हुआ हूँ। बकरे ने कान खोल के मैंने कहा मैं बेहोश नहीं हूँ, तै चुरी फेर। रतन ने नहीं पता फरदौस आपा के कसुन का सुरी फेर दे जल्दी से। नवाज शरीफ साहब के घर भी गया हूँ। अच्छा। 5-6 बकरे बंधे हुए थे। नवाज शरीफ साहब कहते हैं इसे कर पहले हलाल है। अच्छा। मैंने उसको लटाया। अच्छा। मैंने छुरी फेरने से पहले हम ही पूछ लिया नवाज शरीफ साहब से कि अगला वजीर आजम कौन बनेगा। अच्छा। पर दूसरा बकरा जो बंधा हुआ था उसके मुंह से निकल गया मैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं इसे छोड़ दे, उसे पहले लटा। फिर मैं चला गया काजी हसैन अहमद साहब के घर। अच्छा। काजी साहब बकरा लेके आए, अभी मैं लटाने ही लगा हूं। बकरा कहने लगा बाले भाई 1 मिनट ठहर जा। बकरे ने खुद ही अपनी खाल उतार के काजी साहब को पकड़ा। उसने कहा काजी साहब आपको यो ही चाहिए होती है ना, यो तो पकड़ो। चल भाई बाले फेर चल। एक बंदे का तो मैंने तुमने सुनाया ही नहीं है। कौन? इजाज भट्ट साहब के घर भी गया। माय गॉड। क्या हुआ? 4 बकरे बंधे हुए थे, बड़े तगड़े तगड़े। अच्छा। हलाल किए मैंने। अच्छा। खाल उतारी, पकड़ी छुरियां। मैंने कहा भट्ट साहब बोटी छोटी रखनी है या बड़ी? भट्ट साहब कहने लगे बोटी रहने दे, मैं साबत ही खाता हूँ। बस भाग के 4 रोटियां ले आते दूर से। एक बकरा एक रोटी पे रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और मोहल्ले पे ना बताना कि मैंने कुर्बानी की हुई है, कोई गोश्त मांगने ही ना आ जाए।